मणिपुर धधक रहा है और ये जो आग बीते 1 साल से लगी हुई है वो बुझने का, थमने का नाम नहीं ले रही है, शांत नहीं हो रही है। ताजा हालात किस तरीके के हैं वो आपने इस रिपोर्ट के जरिए देखा और हमारे संवाददाता अनिरुद्ध की एक रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं जहां पर उन्होंने उस जगह पर जाकर जायजा लिया है जहां घर को आग के हवाले कर दिया गया। अभी हम मणिपुर के मंत्री गोविंदास कंथोजाम के घर पर है और उनके घर पर कल रात को आगजनी लगा दी गई थी। मॉब यहाँ पर बड़ी तादाद में आ गए थे और उन लोगों ने आकर के पूरे घर को तहस नहस करते हुए पूरे घर को आग लगा दी। आप देख सकते हैं किस तरह से घर के हर एक चीज़ को बाहर निकाल करके लाया गया और तोड़फोड़ करने के साथ साथ इनको जला दी भी गए। मिनिस्टर के बेडरूम तक लोग पहुंच गए थे। हालांकि मंत्री उस टाइम घर पर नहीं थे और लेकिन उनके घर के जितने भी सामान थे सब सामान जला करके रख कर दिए गए। आप ये देख सकते हैं घर का हालत क्या हो गया है। यहाँ पर पूरी तरह से घर को आग की लपेट में दे दिया गया था। 4 से 5 फायर टेंडर आकर के यहाँ पर आग बुझाने में कामयाब रहे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तस्वीरें निंगथोंगहोंग बाजार से मंत्री गोविंदास कंथोजाम के घर से। यहाँ पर हालांकि उस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस भी मौजूद थे लेकिन वो भी हज़ारों की तादाद में आए मॉब के सामने कुछ नहीं कर पाए। मिनिस्टर के घर के जो कार्यालय थे वो भी तोड़फोड़ कर दिए गए। ये सारा कैंपस हम दिखा रहे हैं। कैंपस में भी आप देख सकते हैं किस तरह से पूरे कैंपस में तोड़फोड़ किए गए। चारों तरफ आग लगाए गए सामान बिखरे पड़े हैं। यहाँ पर ये है निंगथोंगहोंग बाजार के मंत्री गोविंदास कंथोजाम का घर। रिपब्लिक भारत के लिए मैं अनिरुद्ध भगत, इंफाल से। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाइजीरिया दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया में इस वक्त मौजूद हैं और इस वक्त बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि नाइजीरिया अब अपने सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित करने वाला है। जी हाँ, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आपको बता दें कि 1969 में क्वीन एलिजाबेथ को यह सम्मान मिला था और इसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सबसे बड़ा सम्मान मिलने जा रहा है और नाइजीरिया ये सम्मान देगा। तो प्रधानमंत्री मोदी आज कई देशों की यात्रा पर है। पीएम मोदी नाइजीरिया, ब्राजील के साथ साथ गयाना की यात्रा में है। अपनी यात्रा के पहले चरण में पीएम मोदी नाइजीरिया पहुंचे हुए हैं, लेकिन इसके ठीक बाद पीएम मोदी ब्राजील जाएंगे जहां पर शिखर सम्मेलन में वो शामिल भी होने वाले हैं। कितना इंपॉर्टेंट है ये पूरी यात्रा, दिखाते इस रिपोर्ट के जरिए। मोदी जी, you are welcome. जय मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। नाइजीरिया में नमो नमो। नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना 3 देशों की यात्रा पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले नाइजीरिया पहुंचे हैं, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। पीएम मोदी नाइजीरिया के राष्ट्रपति अहमद टिनुबू के न्योते पर पहली बार नाइजीरिया पहुंचे हैं। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का 17 साल में पहला नाइजीरिया दौरा है। मोदी से पहले साल 2007 में तत्कालीन पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह नाइजीरिया के दौरे पर गए थे। पीएम मोदी आज राष्ट्रपति टिनुबू से मुलाकात करेंगे। उनके बीच भारत नाइजीरिया के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा होगी। इसके बाद मोदी राजधानी अबुजा में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर नाइजीरिया में अनोखा उत्साह देखने को मिल रहा है। भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्य वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाते नजर आए। आज हमारी खुशियों की कोई था नहीं है कि हम अप्रवासी भारतीयों के बीच में इतने दूर से नाइजीरिया अबुजा पधार रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमें बहुत खुशी है कि आप ग्लोबल साउथ को जो लेकर साथ चल रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम का जो आपका नारा है वो सिर्फ नारा ही नहीं
आप उसे सत्य रूप में एक करना चाहते हैं, इसके लिए हमें बहुत खुशी है। आपके कार्यकाल में हम भारतीयों का जो सर गर्व से ऊंचा हुआ है, हम सदा उसके आभारी रहेंगे। आइए ये भी जानते हैं कि भारत के लिए नाइजीरिया अहम क्यों है। तेल और गैस के विशाल भंडार की वजह से नाइजीरिया अफ्रीका के अहम देशों में से एक है। ये देश भारत की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करता है। अफ्रीका में भारतीय निवेश खासकर ऊर्जा, खनन, फार्मास्यूटिकल्स, सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में लगातार बढ़ रहा है। नाइजीरिया में 150 से ज्यादा भारतीय कंपनियां हैं, जिनका 2 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार है। नाइजीरिया इस्लामिक देशों के संगठन OIC और तेल उत्पादक देशों के संगठन OPEC का अहम सदस्य है। ये दोनों संगठन भारत की कूटनीति और आर्थिक नीति के लिए अहम हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों के लिए जाने जाते हैं। जब वो भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले विदेशी संबंधों को फिर से व्यवस्थित करना शुरू किया और ऐसा करने के लिए विदेशी देशों का दौरा करना शुरू किया। तब विपक्ष और देश के अन्य उदारवादी समूहों ने उनके इस कदम पर यह कहकर सवाल उठाना शुरू कर दिया कि वह विदेशी यात्राओं पर राष्ट्रीय संसाधनों का बहुत सारा हिस्सा खर्च कर रहे हैं। लेकिन अब भारत को वैश्विक मंच पर देखकर यात्राओं के पीछे का मकसद साफ तौर पर समझा जा सकता है। नाइजीरिया का यह दौरा भी पीएम मोदी की विदेश नीति की उसी गति को बनाए रखने के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।